विनोद जी एक कमेंट करिए, उसके बाद तीनों मेहमानों के पास जा रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान का थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं। हाँ। मध्य प्रदेश में समाजवादी आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा है, खासकर लोहिया जी के जमाने से। विंध्य का क्षेत्र और ये जो ग्वालियर, चंबल और उत्तर प्रदेश से सीमा से जुड़ा हुआ, और वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही था लोहिया जी के ज़माने से, लेकिन ये क्षेत्रों में फिर जब समाजवादी पार्टी बनी मुलायम सिंह जी की, तब भी इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही। आपने भी खुद अपने उससे बताया। तो पुराने समाजवादी थे, वो चुनाव लड़ते थे, मुलायम सिंह जी से टिकट ले लेते थे, कुछ मुलायम सिंह जी सभाएं भी कर देते थे, सफलता मिलती थी नहीं मिलती थी। नारायण त्रिपाठी जो विधायक हैं, जो आजकल बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला है, वो पहले समाजवादी पार्टी के विधायक हुए थे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस के विधायक हो गए, फिर बाद में बीजेपी में चले गए। ऐसे ही डॉक्टर सुनीलम जो है वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे वहाँ से, मध्य प्रदेश से। तो ये कुछ सीटें वहाँ होती रहीं। पिछली बार सत्यव्रत चतुर्वेदी का बेटा जो है उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था, और सत्यव्रत जी कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे, और उसके बाद फिर मजबूरी में उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ऐसी कुछ जगह, कुछ पॉकेट्स में समाजवादी पार्टी, जैसा कि गुप्ता जी भी कह रहे हैं, कुछ अपना थोड़ा बहुत असर वहाँ लोकल कैंडिडेट, कुछ समाजवादी आंदोलन का पुराना प्रभाव, और कुछ समाजवादी पार्टी का वो उत्तर प्रदेश की सीमा वाला क्षेत्र। बीएसपी का भी यही हाल था। बीएसपी का पहला जो एमपी था वो रीवा से जीत के आए थे। तो बीएसपी भी इस क्षेत्रों में, और ग्वालियर, चंबल संभाग में बीएसपी का काफ़ी काम हुआ, और बीएसपी की वजह से ही कांग्रेस वहाँ कमजोर हुई और माधवराव सिंधिया जैसे नेता को गुना जाना पड़ा ग्वालियर छोड़ करके चुनाव लड़ने के लिए। एक स्थिति ऐसी आ गई थी बीएसपी की। और बीएसपी का छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में 6 विधायक थे। हाँ, विधायक थे, 6 विधायक थे। और अब राजस्थान की बात करें तो चौधरी देवीलाल का बड़ा असर था राजस्थान में। जो जजपा, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जो अपनी लेगेसी चौधरी देवीलाल से ड्रॉ करती है, तो चौधरी देवीलाल का प्रभाव था। और एक समय कुमाराम, दौलत राम सारण और ये तमाम सारे जाट नेता जो है वो चौधरी साहब के साथ, देवीलाल जी के साथ थे। चरण सिंह के बाद देवीलाल जी। तो वो अपनी जमीन थोड़ी तलाशना चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला। हालांकि वहाँ परिवार में विभाजन है। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला एक तरफ है, बाप बेटे, और अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला एक साथ हैं। तो वो इन्हीं लोग INLD वो भी राजस्थान में कर रहे हैं। तो वो जाट वोटों में सेंध लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर दोनों राज्यों में सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और वोटर इस बात को समझता है। तो मुझे लगता है कि सीटों को लेकर के बहुत ज़्यादा खींचतान हो नहीं पाएगी। थोड़ा बहुत आपसी होगा, 1-2 सीट हो सकता है कांग्रेस छोड़ दे, अगर उनकी कोई समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट होगी या पुरानी होगी। और जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा, अभी दोस्ताना बातचीत होगी। तो ये एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश है। ओके, अनुराग भदौरिया, उसके बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अनुराग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो आपने जैसे छोड़ दिया, वहां से कदम पीछे खींच लिया ऐसा लगता है। राजस्थान भी आप बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे। छत्तीसगढ़ में इनका ज्यादा था भी नहीं। हाँ, था भी नहीं। राजस्थान भी ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे।